जी पप्पा जान इतनी जल्दी कहाँ गए हैं? पता नहीं मुझे भी। आप नमाज पढ़ने के लिए चले गए तो उधर से फोन आया कि अकरम साहब की तरह उसको ना भेजो इधर। इकबाल का रहना स्टोर दुकान तो खुली है भाई, दुकान तो बोला उसने, फिर प्रैंक कर गया मेरे साथ। तो आपको प्रैंक कर दिया। मैंने कहा यार मैं जुमा पढ़ रहा हूँ मस्जिद में हूँ, बस 5 मिनट में आता हूँ। चक्कर दे गया जी आपको, चक्कर दे गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे, जहाँ भी रहो खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। तो हमारा जी शाम का व्लॉग का स्टार्ट हो गया, तो आपने रहना हमारे साथ साथ। आज ही हमारे साथ हुआ है बहुत बड़ा धोखा। क्या धोखा वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। तो चलते अपने व्लॉग की तरफ। मम्मा ने कहा था चावल ले आओ, चावल बनाने आज। तो चावल लेकर आया हूँ। 180 रुपये किलो मिले हैं। टोटा है ये देखें जी, माशाल्लाह। बना इधर कूलर में पानी डालने लगी है। ये आ गया जी पानी, बर्फ़ डालने लगी है कूलर में। पानी में डाला और बर्फ़ भी डालने लगी है। कच्चा कोला है ये, 2 दिन का कोला है, 2 दिन का। ये कच्चा है कोला अभी भी। तब इसमें पानी डालूंगी तो बर्फ जमे होगी। तो माशाल्लाह आज हमने बनाने हैं चावल। तो माशाल्लाह आज ये हमने बनाने हैं चावल। ये हमारे चावल है 1.5 किलो। 1 किलो हमारे यहाँ लेके आया था, थोड़े से घर पड़े थे वो भी डाल लिए, 1.5 किलो हो गए। इसमें डालें टमाटर, प्याज, लहसुन और ये आधा किलो चिकन आधा किलो नहीं डालेंगे, बस 3-4 बोटी डालेंगे जायके के लिए। तो इसमें डालने हमने मसर। ये मसर मैंने बॉईल करने के लिए रखे हैं। तो हम आज मसर वाले चावल बनाएंगे। ये हमारे मसर हैं, बहुत ज़बरदस्त चावल बनते हैं। तो अब चावल बनाएंगे। जो सब जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए हैं। तो 1.5 किलो आज मैंने इसलिए बनाए हैं कि जब देते हैं ना हम अपने हमसायों को, जैसे भाभी वाले हो गए, मोहम्मद वाले हो गए, फिर हमारे चावल कम हो जाते हैं। 1 किलो चावल हमारे लिए काफ़ी होते हैं। तो फिर इसलिए 1.5 किलो बनाते हैं, फिर उनको भी देने होते हैं। वो भी हमारे घर चीज़ दे के जाते हैं, हम भी उनके घर देते हैं। तो माशाल्लाह सब नहाने चले गए हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। हमारे फूल भी माशाल्लाह खिल गए हैं आज। कितने फूल खिले? आज 4 फूल खिले माशाल्लाह। तो माशाल्लाह प्याज हमारे ब्राउन हो गए। बिस्मिल्लाह डालूंगी लहसुन का पेस्ट। तो इसमें डालूंगी सूरख मिर्च, नमक। अजान हो रही है जुम्मे की, साहब अजान दे रहे हैं। बशरात जुम्मे साहब जाके ना अजान देते हैं। इसमें टमाटर, डबल मिर्च की बुनाई करूँगी। और चिकन भी मैं साथ में डाल दूँगी। तो हम इसमें डालेंगे पानी। ये मसर वाला पानी है जो मैंने निकाल के रख दिया था, यही हम इसमें डाल देंगे। तो मैं जी पानी भी डाल दिए, तो सादा पानी डालेंगे। 1.5 किलो हमारे चावल हैं, ये 1.5 कटोरा है, तो 3 कटोरे हम पानी के डालेंगे। क्योंकि टोटा है ना, अगर साबुत तो कभी ज़्यादा पानी डलता है, टोटा हो तो पूरा पानी डलता है। 3 हो गया जी, 2 नहीं, एक पहले डाला था। हाँ जी, चले। तो माशाल्लाह पानी हमारा पकने लग गया है। तो हम इसमें डालेंगे चावल। आज हमें ना बहुत देर हो गई है। जी पप्पा जान इतनी जल्दी कहाँ गए हैं? पता नहीं मुझे भी। आप नमाज पढ़ने के लिए चले गए तो उधर से फ़ोन आया कि अकरम साहब की तरह उसको ना भेजो इधर। अभी कोई सामान आया, पता नहीं क्या सामान आया। हमें खुद भी परेशान। अगर आया होता तो पप्पा जान हमें बताते तो सही क्या मंगवाया मैंने। पता नहीं 2 दफ़ा कॉल आ गई उस आदमी की, तो फिर वो चले गए, मोबाइल घर छोड़ गए, खुद चले गए। पता नहीं किधर गए, मुझे नहीं पता।
मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ। 2 दफ़ा मैं गई हूँ दरवाजे के सामने और आप ही जल्दी बुला दें, उसको मैंने जाने हैं। तो मैंने कहा भाई वो भी नमाज़ पढ़ने गए, नमाज़ पढ़ के आएंगे तो मैं उसको भेजूँगी। फिर नमाज़ पढ़ के जैसे ही आए हैं तो हम पहले मनाइल को भेजे, क्योंकि अपने बाबा को बता के वो आदमी बार बार कॉल कर रहा है, पता नहीं कौन है। तो गए हैं, अभी चौक पे आएंगे तो देखेंगे। अच्छा जी, चलिए आप काम करने के। हम तो बहुत परेशान हो गए। आज ना आज से 2-3 साल पहले की बात है, हमारा चैनल नया नया हमने चैनल बनाया था उस वक्त। फिर 5 साल पहले की बात है। 5 साल या 4 साल पहले की बात है। मुझे ना बेनजीर वाले पैसे मिलते थे, अभी हम लोग छोटे छोटे थे। तो हमारे ना कॉल आई डाकखाने से कि आपकी ना डाक आई है। तो हम बड़े खुश हो गए, हमने कहा कोई रजिस्ट्री, आपकी रजिस्ट्री आई है। हमने कोई जगह की होगी, किसी चीज़ की होगी, किसी चीज़ की होगी। हम बहुत मतलब कि ना कंफ्यूज हो गए कि आपके बाबा उस वक्त दूसरा फ़ोन हुआ करता था हमारे पास, छोटा सा बटनों वाला। तो मैंने आपके बाबा को कॉल की, मैंने कहा ऐसे ऐसे ना कॉल आई है। तो आपके बाबा गए तो वो ना रजिस्ट्री आई थी कि आपके पैसे बंद हो गए। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुशी। मैंने कहा मैं शायद किसी ने कोई पैसे वगैरह भेजे हैं या कोई चीज़ ऐसी भेजी है। तो मैं बहुत खुश हुई जब वो साहब लेके ना रजिस्ट्री, कहता ये आपके पैसे जो आते थे ना बंद हो गए। तो मैंने कहा ये तो बहुत दुख की बात है। फिर उस वक्त से हमने कोशिश ही भी की कि हमें पैसे मिले या ना मिले। तो उन्होंने कहा आपके पैसे बंद हो गए। फिर साहब गए नहीं, कहते हमने नहीं जाना, बस ठीक है। वो पहले भी खुद ही मतलब कि पता नहीं कब हमने कागज़ जमा करवाए थे तो हमारे ना पैसे आना शुरू हो गए, खुद ही शुरू हो गए, खुद ही बंद हो गए। ना हमने कोशिश की लेने की, ना हमने कोशिश की बंद होने की। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ी दे रहा है, खा रहे, शुक्र है मालिक का। ऐसे ही ना हो कि उनके पार्सल आया तो कोई और चीज़ हो तो हमें आपके बाबा ला के दिखाए, कोई दुख वाली बात हो। चलिए अच्छा, अल्लाह खैर करेगा। तो चावल ये हमारे बन गए हैं, दम निकालेंगे अब इसका। तो माशाल्लाह देखें जी, ज़बरदस्त चावल बने हमारे है तो टोटा। हम भी चौक पे आए हैं, कहीं काम जा रहे हैं। तो जुमा पड़ा है तो फ़ौरन किसी का फ़ोन आया, बाबा जान कहते हैं बाइक बाहर निकालो, मैंने जाना कहीं। मैंने बाइक बाहर निकाल लिया। बाबा जान रेलवे लाइन का रास्ता कर रहे हैं, तो पहुंचेंगे पता चलेगा कौन है वो, कौन क्या कहेगा। तो हाँ चाची इकबाल की दुकान पे पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक जी, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुभाष भाई क्या हाल है? ठीक है यार, हमारा कोई गिफ्ट आ रहा था इधर, आया नहीं अभी? मैं जुमा नमाज पढ़ रहा था तो घर घूम रहा हूँ, मोबाइल पे कॉल आई है जी आपका पार्सल आया तो आप आके ले जाएं। दुकान बंद है, इकबाल का रहना स्टोर। दुकान तो खुली है भाई, दुकान तो बोला उसने, फिर प्रैंक कर गया मेरे साथ। तो आपको नहीं कर दिया। मैंने कहा यार मैं जुमा पढ़ रहा हूँ, मस्जिद में हूँ, बस 5 मिनट में आता हूँ। चक्कर दे गया जी आपको, चक्कर दे गया, अच्छा नहीं हुआ। इतनी गर्मी कड़कती धूप में मैं आया हूँ, भागा आया, मेरा गिफ्ट आ गया बहुत बड़ा। तो यहाँ आया हूँ तो मेरे साथ प्रैंक हो गया, अच्छा नहीं हुआ। शायद कल को आ जाए दोबारा, जल्दी हो गई उससे। चले फिर बेटा घर में, चले कोई आ जाए पार्सल तो फिर लेकर आ जरूर। चलें जी, चल मेरे यार मियाँ चलिए। हमारे साथ आज बहुत बड़ा फराक हो गया तो अब हम जा रहे हैं घर। इतनी गर्मी में धूप में कड़कड़ाती में आए हैं। हाँ खान क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? चलो जी बेटा चलो, अब जा रहे हैं जी हम घर दोबारा वापस। बहुत बुरा किया हमारे साथ इसने। हाँ जी, आया पार्सल। आज हमारे साथ में बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत किया उसने हमारे साथ ना। जुमा नमाज पढ़ने के लिए मैं गया हूँ तो किसने सुनी थी कॉल? पहले हम आगे आने सुनी। अच्छा, रेहान ने सुनी थी। हाँ जी। कहते आपका ना पार्सल आया है तो मैं इधर आया हूँ चौक देखा दुकान पे, तो आके पार्सल ले लो। इसने आके मुझे बताया कि बाबा ऐसे ना पार्सल आया अपना ना चौक पे, तो कॉल आई है उसकी। मैंने कहा मैं नमाज पढ़ लूँ जुमा, उसको बोलूँ कि जुमा पढ़ ले। कहता नहीं जल्दी आए। मैंने कहा जुमा पढ़ के आता हूँ, 1:30 बजे जुमा आता है। तो उस वक्त मैं सुनते पढ़ के आता तो अजान देने लगा था। मैंने कहा उसको कॉल कर दो, 5-10 मिनट सब्र करें, हम आ रहे हैं। तो इसने दोबारा कॉल किया उसको, जब हम जुमा पढ़ के फ़ौरन मैं गया हूँ, फिर भी कॉल आई, 2 दफा फिर कॉल आई। कॉल आई है। हाँ जी, भाई क्या आपने? ना आगे सुनी। वो कह रहा था कि ना उसे कहते हैं जब 1:30 बजे, तो मैंने कहा जुमा होता है यहाँ, तो कहता कि ना 2:12 हो गए, अभी तक जुमा नहीं हुआ था। 2 बजे के 12 मिनट कहाँ? 2 बजे मैं मस्जिद से निकला हूँ। मेरे 2 बजे से पहले निकला था। मुझे तो लगता कि फ्राडी ही था।
तो फिर जब उधर पहुंचे हम अखबार किराना स्टोर तो खुला हुआ है, वो तो बंद ही नहीं दुकान। तो वो कहता है इधर तो कोई भी नहीं आया, मैंने वो तो काले किए, उसको अब काल मैं नहीं कर रहा। इतनी गर्मी में भागे भागे मैं नमाज भी जल्दी में पढ़ी है, तो बस बहुत ज़रूरी किया दोबारा फिर कॉल आई, मैं इसको रखी चल कर रहा हूँ। ये मुझे पता नहीं भी है क्या चीज़ आई है, कहाँ से आई है, किसने भेजी है, ये नहीं पता। ये हमें वाकई नहीं हमें पता नहीं किसने परेशान हो गया। अगर कोई हमें पार्सल भेजता तो वो हमें कोई कॉल चीज़ हमें कॉल करके बताता तो बताता है अभी आपका तो पार्सल मुझे शायद किसी ने सरप्राइज दिया हो। सरप्राइज दिया हो, लेकिन हमारा सरप्राइज तो बढ़ गया, चलो प्रोग्राम बढ़ जी, गया। चलो जी खाना है, भूख लगी है, अब पानी पिलाएंगे। स्टाइल के बाद हम तो इतने खुश हो रहे थे। वो मैं वही बात बता रही थी बच्चों को। मैंने कहा 3-4 साल पहले की बात है, मैंने नया चैनल बनाया तो हमारी रजिस्ट्री ये कहते हैं हमारे आपके रजिस्ट्री आई है। मैंने कहा पता नहीं किसी ने पैसे भेजे होंगे, पता नहीं किसी क्या होगा। जब वो आए एक हिसाब लेके आए रजिस्ट्री डाकर से, तो पेंजी वाले पैसे मेरे बंद हो गए। इतने काम सजाए, इतना कुछ किया, दिल में कभी कोई ख्याल आए, कभी कोई ख्याल आए, पता नहीं क्या होगा। तो खुद ही मतलब कि हमें मिलने लग गए और खुद ही बंद हो गए। तो हमने कोशिश की लेने की, नाम है मतलब के दो किस्तें मिली थी। हाँ 1-2 किस्तें मिली थी, फिर बंद हो गई। चलो जी खाना ले जाओ, बहुत बढ़िया बनाया क्या है खाने में। चावल ले आके चावल ले फिर ले जल्दी करें, भूख बहुत लगी है। फिर पेट में जो लेने जाना है पार्सल। अरे अब तो हम आ जाएगा अपना दिमाग रखा आपका पास तो किसमें दिमाग भाई मम्मा को कपड़ा खराब है ना, प्रेशर कुकर। इधर से नहीं बनवाना, भाई एकदम मुट्ठी लगा नहीं शहर से लगवाओ। अच्छा पार्सल आ रहा है पीछे। हाँ जी उधर पकड़ो। तूने मजाक नहीं करनी, तो तेरे बच्चे ने करनी है बेगम। पार्सल आ रहा है। वो जिस दिन जाना ना शहर, दूसरी मशीन भी लेके जानी है क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी शादी पे, अच्छा तो कुकर भी बनवा के लाना है, ठीक है। कल परसों चले, मैंने कुछ सामान लेके आना है। हाँ वो आप मुझे बता देना आपने क्या कुछ अभी सामान भाई लेना है। क्यों भाई तूने क्या देना, तूने उधर अंडे देने हैं आगे, नहीं नहीं मैं चलेगा। वापस जाना बस। तू भेड़ ते ले लेना, मगर मगर साढ़े लिया कर। चावल कोई आके जाओ रोटी खा के लेके आओ। अगला रोटी भाई क्या बैठ गया पानी अरे डालो। धूप में से आया पार्सल लेकर ओए होए, आज बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ आज हमारे साथ, बहुत बुरा हुआ। ऐसा जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे आज हुआ हमारे साथ। हाँ फिर यहाँ पर आके जब आपकी कॉल आई ना तो फिर मैंने कहा शायद दोबारा उसकी कॉल आ गई। दोबारा उसकी कॉल आ गई, कवर पड़ो मुँह फ्राई रोटी, फिर ये कहता कहाँ हमने कहा एक बार नमाज गया था, अभी नमाज पढ़ी गया, अभी झूठ बोल रहा है। वो डाले यार चावल डाले। प्लेटें तो लेके आए। भाई दे दो चावल चलो बस रात है रात। ये देखो माशाल्लाह जी, हमने चावल बनाए हैं। सारा चिकन तो साहब को जला के रख दिया। सांप को ना दो चिकन, जो चमचे में बोटी है वो दे दो। सांप को बगैर चिकन के दे दो चावल। भाई चम्मच मेरे भी प्लेट लेके आओ बैठे ना, भाई मेरी प्लेट में कोशिश करना लग पीस आए लेग पीस नहीं डाला ही नहीं है। क्यों रख लिया तुम्हारी माँ ने। ये तुम्हारी माँ ना चिकन के साथ हमारे साथ बहुत फरानी करती है तुम्हारी माँ। चिकन का मजाक करती है। ये ना चिकन लेके अब आए ये ना, क्या पोटा डाल दिया है चिकन लेके आए तो उसमें से रख तुम भी लेती लेकर आया, तुम ही खाओ। हम लोग भूख रहे थे पोटा डाल चिकन रख लेती है। तो ये मेरी बिग प्लेट आधा में किलो चिकन था, उसमें से भी रख दिया इसने, तो खाए ना। ओ हाँ दिया। जी दो बोटी हैं। रखा है 1 किलो दिया मुझे तो। 1 किलो चिकन पूरा महीना खिलाती है ये। आधा किलो चिकन। आधा किलो चिकन पूरा महीना। एक बोटी डाल लेती है, उसको बोटी बालती है, उसको आधी रख देती है, आधी सालन डाल बस इतनी बोलती आती है। चलो आ जाती है ना। वाह, 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 वाह। ये चेक करके देखो, देखो। माशाल्लाह। हम बोटी दे दें बलगौर बने। दे दी है नहीं सब। ये बोटी इसको दे देंगे हमारे। ये वाले, हाँ जी हाँ। ये ले। बस जी। मोटा के लिए ले आया है। भाई पोटा भी कहा ये था पकड़ के आगे लेके आया। उससे जाकर पूछना तो लड़का ने कहा नहीं सर की नमाज़ पढ़ के ना मैं आ रहा हूँ दुकान पे। अब इनको भेजता हूँ हमाद और रेहान को, ये जाके नमाज़ पढ़ें। मैं आ गया हूँ, ये जुम्मा नमाज़ पढ़ के खाना खाया, खाना खा के ये दुकान पे आकर ये मेरा ना बड़ा बड़ा बेटा बैठा है इधर। चलो ठीक है फिर। हाँ जी लग गया जी पंचर। कितने पंचर हैं? ठीक हो गया जी। ये क्यों निकाल के बाहर रखा है? इसका बाल दूसरा क्या? मोटरसाइकिल टूटी है? हाँ जी। अच्छा जी। हम जी कूटने लगे हैं तो उसे कहते हैं हल्दी। हाँ जी हमारा ग्राइंडर खराब हो गया है
तो ये मोहम्मद के घर से हमें चट्टू लेके आए हैं और इसमें हम हल्दी कूटेंगे। पता नहीं कूट होती है कि नहीं होती, हमारी हल्दी ख़त्म हो गई है तो आज इसमें कूट के देखेंगे, अगर कूट गई तो फिर सारी इसमें कूट के रख। तो मम्मा जान जी कूट रही है हल्दी। हाँ जी, मगरब की अजान हो गई है जी। तो मुझे समझ नहीं आ रही किस में कूटूँ, क्योंकि ग्राइंडर चलाया तो ग्राइंडर ख़राब हो गया, वो चलता नहीं है। तो मैंने कहा फिर मोहम्मद के घर से ये लेके आए हैं चट्टू वट्टा, इसमें हम कूटेंगे। हम तो इसको चट्टू वट्टा कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते होंगे। हाँ, चले नमाज पढ़े आप। चले जी पर। तो हमारी जी हल्दी देखे जी कितनी प्यारी लुक आई है। ये हमारे घर की हल्दी है, ये देखिए मम्मा कूट रही है और ये इसका पाउडर निकल आया है। ये देखिए जी कितना प्यारा कलर आया है। जब हांडी में डालते हैं तब उससे भी ज़्यादा प्यारा आता है, खुशबू आती है। जी खुशबू भी आती है और कलर भी बहुत ज़बरदस्त आता है। चले जी कूटे कूटे।